हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेंटर 365 यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एस्टेट पीजीटी बायोलॉजी का जो हमारा एग्ज़ाम होता है, लेवल 3 का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए कौन सी बेस्ट बुक्स रहनी चाहिए। एस्टेट, जैसा कि हमें सबको पता है कि एस्टेट के 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, 2, 3 और थर्ड लेवल में आते हैं पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं। और जो इसका पैटर्न होता है, एक जनरल सेक्शन होता है इसमें और एक होता है सब्जेक्ट का। जनरल सेक्शन में 90 क्वेश्चंस आते हैं, 90 क्वेश्चंस आते हैं और सब्जेक्ट के आते हैं 60। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 60 क्वेश्चंस ये जो हमारे सब्जेक्ट से आते हैं उनको कैसे टैकल करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए, अप्रोच क्या रहनी चाहिए। जो इन 60 क्वेश्चंस की बात है वो हमें कैसे पता चलेगी, कैसे एनालाइज करेंगे हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा एक बेस होता है किसी भी एग्ज़ाम का। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी मेंटर 365 एक ऐप है, उस पर आप जनरल सेक्शन के जितने भी हिंदी इंग्लिश हो गया या मैथ रीजनिंग हो गया, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं मेंटर 365 ऐप पे। और बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पे है, 299 का पास है। चलिए देख लेते हैं कि पीजीटी बायोलॉजी की हमारी बेस्ट बुक्स क्या हैं। हमारा बेस क्या तैयार करती है, एनसीईआरटीज़ हमारा बेस तैयार करती हैं। जो बच्चे बायोलॉजी से हैं वही ये एग्ज़ाम दे सकते हैं ऑब्वियसली। 11th-12th की जो एनसीईआरटीज़ हैं वो आप ये समझिए लाइन टू लाइन आपको कवर करनी है। और एक नहीं, कम से कम 2 बार, 2-3 बार, जितनी इच्छा करे उतनी बार पढ़नी है। अगर आपको इस बुक पे कमांड हो गई तो आप ये समझिए कि आप सिर्फ इस बुक से ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, इन 2 बुक से, 11th-12th की बुक से। बाकी जो एडिशनल बुक्स होगी वो फॉलो करनी चाहिए। हमें सिर्फ इस लेवल का ही नहीं पढ़ना चाहिए, इस अप्रोच से ही नहीं पढ़ना चाहिए कि एस्टेट में हमारे 90 नंबर लाने हमें 150 में से और एस्टेट क्लियर करके बैठ जाना है। नहीं भाई, एस्टेट क्लियर करके क्या करोगे आप? कुछ नहीं। एस्टेट के लिए हमें ये पढ़ना चाहिए कि एसएससी के लिए जो हमारा पीजीटी का एग्ज़ाम होता है उसके लिए पढ़ना चाहिए, उसकी अप्रोच लेके पढ़ना चाहिए। वो बैक ऑफ द माइंड हमें रहना चाहिए कि हमें पीजीटी बायोलॉजी के लिए, एचएसएससी के लिए पढ़ना है, स्क्रीनिंग लेवल के लिए पढ़ना है, हमें आगे इंटरव्यू फेस करना है। तो इंटरव्यू फेस करने के लिए हमें बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। बेसिक्स कहाँ से क्लियर होंगे? 11th-12th की एनसीईआरटी से। ठीक। उसके अलावा जो एडिशनल बुक्स पढ़नी चाहिए वो पढ़नी चाहिए हमें। एक ट्रूमैन की एलिमेंट्री बायोलॉजी आती है, ट्रूमैन एलिमेंट्री बायोलॉजी, बहुत अच्छी बुक है। इसमें हर चैप्टर को डिटेल्ड वे से दे रखा है। अगर आप चाहें तो ये फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप विली पब्लिकेशंस की एक बुक आती है और बॉटनी की अलग आती है, वो जूलॉजी की अलग आती है। बॉटनी की अलग आती है और जूलॉजी की अलग आती है। इन 2 बुक में से आप एक को फॉलो करें, एक रिसोर्स लेके पढ़ें, बढ़िया तरीके से पढ़ें। अगर आपको विली पब्लिकेशन से पढ़ना है तो विली पब्लिकेशन में सबसे बेस्ट बात क्या है कि इसमें डायग्राम्स जो हैं वो कलर्ड दे रखे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, मज़ा आए पढ़ने में। और ट्रूमैन बायोलॉजी में डेप्थ में, दोनों में डेप्थ में कवर्ड हैं चीज़ें, मैंने इस तरीके से दे रखी हैं। अगर इन दोनों बुक्स को फॉलो करते हैं तो ईजिली आपका ये एग्ज़ाम निकल जाएगा। और एचएसएससी के पीजीटी लेवल के जो भी एग्ज़ाम है वो सारे निकल जाएंगे। ठीक। उसके बाद आता है हमारा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें भूलनी नहीं चाहिए, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से की जाए? एक है एस्टेट के पीवाईक्यू सोल्व कर लिए जाएं, ओके। दूसरा बात आती है कि और मॉक्स प्रैक्टिस कर लिए जाए। आजकल मॉक्स कहीं मिलते नहीं है एस्टेट के। हम ये ट्राई कर रहे हैं कि हमारी एप्लीकेशन जो है मेंटर 365, उस पर आपको एस्टेट लेवल के सारे मॉक्स मिले, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके सारे मॉक्स। हमारा प्लान ये है कि अपकमिंग मंथ में हम सारे मॉक्स एस्टेट के मेंटर 365 ऐप पे डाल दें, बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पे डाल दें, पीवाईक्यू डाल दें। ठीक है। एस्टेट पीवाईक्यू के बाद आता है हमारा प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहाँ से सोल्व करें। एक बुक आती है दिनेश पब्लिकेशंस की, दिनेश पब्लिकेशंस की एक बुक आती है, नीट की आती है ये। इसमें लगभग बहुत सारे 40,000 से क्वेश्चन ज़्यादा दे रखे हैं, 40,000 से ज़्यादा नंबर में क्वेश्चंस दे रखे हैं। दूसरी आती है एक हमारी यूथ कंपटीशन टाइम की बुक आती है, बॉटनी की अलग आती है, जूलॉजी की अलग आती है। बेस्ट बात यह है कि अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ,
किसी ने सपोज बेसिक 11-12 में पढ़ रखे हैं और याद हैं थोड़े बहुत, तो डायरेक्टली इस बुक से आप सोल्व कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस बुक में चैप्टर वाइज समरी दे रखी है, 2-2 3-3 पेज में, और डिटेल्ड समरी दे रखी है, हर पॉइंट क्लियर कवर्ड कर रखा है इन्होंने, और क्वेश्चंस भी उसी टॉपिक वाइज दे रखे हैं। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हर एग्जाम के मिल जाएंगे, यूपी टीजीटी पीजीटी के मिल जाएंगे, जितने केवीएस टीजीटी पीजीटी के मिल जाएंगे, राजस्थान के मिल जाएंगे, हरियाणा के मिल जाएंगे, DSSB के मिल जाएंगे, जितने भी टीजीटी पीजीटी लेवल के एग्जाम होते हैं वो सारे इसमें मिल जाएंगे। यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक आती है ये, यूथ कंपटीशन टाइम्स। ये सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएं, अच्छे से रीडिंग लगाएं, लाइन टू लाइन पढ़ें, अंडरलाइन करते हुए पढ़ें, फिर उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। उसके बाद अगर नहीं आए तो देखें कहाँ गलती होगी, वो लाइन फिर से पढ़ें, फिर से माइंड में दोहराएं, और वो आप प्रैक्टिस ऐसे करते रहें, कंटिन्यू करते रहें। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। और PYQs के अलाइनमेंट में चले कि PYQs किस प्रकार से पूछ रहा है, स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई होंगी, बेस्ट बुक्स का आपको पता लगा होगा। इनमें से आप 2-3 बुक्स फॉलो कर ले, बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा ये एग्जाम। और HTET का जो लेवल 3 होता है, उसके बाद हरियाणा स्क्रीनिंग होता है, जो हरियाणा की वैकेंसीज निकलती हैं, उसमें जो एग्ज़ाम होता है वो भी एग्ज़ाम यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें, टाटा, टेक केयर।